Audio Jungle. Audio Jungle. हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस अकेडमी एजुकेशन फॉर ऑल। आज का हमारा टॉपिक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से है। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एचआर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, स्किल्स और एडवांटेज के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये चीज़ बयान की कि ये कब टर्म यूज़ की और कौन सी सेंचुरी में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया। द टर्म ह्यूमन रिसोर्स वाज फर्स्ट यूज इन अर्ली 19 एंड देन मोर वाइडली इन 1960। यानी 90s में ये सबसे पहले इस्तेमाल की गई और बाद में 1960 में ज़्यादा तौर पे ये ट्रेंड पे थी। डिस्क्राइब द पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन in aggregate. HRM is employee management with an emphasis on employees. Employees के ऊपर emphasize करता है as a asset of the business, कि वो employees को अपने business का asset समझता है. Employees are sometime referred to as a human capital. Sometime वो employees को ऐसे भी रेफर करता है कि employees जो हैं वो हमारा एक ह्यूमन कैपिटल्स है, यानी कि इसके बगैर हम अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। डेफिनेशन क्या है एचआर की? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज आल्सो अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। कंसर्न्स विद दी हायरिंग, यानी कि इसका ये ज़्यादातर कंसर्न है, ताल्लुक है इसका हायरिंग के साथ, यानी कि न्यू पीपल को जॉब पे हायर करना, मोटिवेट करना और मेंटेन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, और विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोगों को किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है। एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है। इट फोकस ऑन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर फोकस करता है। इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए हम डेफिनेशन को समझते हैं कि एचआर किस तरह वर्क करती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्लानिंग करती है सबसे पहले, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करती है, ठीक है। पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उन्हें डायरेक्टिंग की जाती है, एंड कंट्रोलिंग ऑफ दी रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपोजिशंस, और फिर ये डेवलपमेंट की जाती है, यानी कि जो भी डेवलपमेंट वगैरह हो एम्प्लॉयज़ की करियर के हवाले से, कंपोजिशन हो उसके हवाले से, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश। एचआरएम सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, स्ट्रेटजीज बनाती है, फिर उसके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करती है, लीडरशिप फ्राहम करती है, मैनेजमेंट फ्राहम करती है और बिजनेस वैल्यू का एस्टिमेट लगाती है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी और नीड्स आर इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर एम्प्लॉयज रिलेशन होता है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, कंप्लायंस के होता है। द पर्पस ऑफ एचआरएम प्रैक्टिस इज टू पीपल मैनेज द पीपल एट अ वर्क प्लेस, यानी कि इसका पर्पस ये है कि वो जो आपके एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको वर्क प्लेस पे मैनेज करें, ताकि वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। गिव ट्रेनिंग, और जो अगर न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग फ्राहम करती है, उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सके, ठीक है। एचआर मैनेजर मॉनिटर दी जॉब मार्केटिंग टू हेल्प स्टे कम्पिटिटिव, यानी कि एचआर जो है वो आपके कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट होता है मार्केटिंग का उसको भी ही मैनेज करती है, ताकि एम्प्लॉयज़ को मार्केट के मुताबिक सैलरीज और कंपोजिशन दिया जा सके। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉयज़ का आपस में कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो एचआर मैनेजर्स जो हैं, एचआर जो है इस झगड़े को ख़त्म करती है और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।
ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आ जाता है, फिर फंक्शनल आ जाता है, फिर सोशल आ जाता है और फिर पर्सनल आ जाता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर दीज आर एक्शन टेकन टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को देखा जाता है। प्रोवाइडिंग दी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग्स दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को हायरिंग की जाती है, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखे जाते, गिवन टास्क दिए जाते हैं, मेंटेनेंस की जाती है, हाई एम्प्लॉय रिटेंशन रेट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पे काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? गाइडलाइंस टू यूज टू कीप एचआर फंक्शंस प्रॉपरली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है कि दीज आर यूज टू सपोर्ट दी पर्सनल गोल्स ईच एम्प्लॉयज, यानी कि इसके अंदर आ जाते हैं आपको जो भी अपॉर्चुनिटी हो आपकी जॉब के हवाले से उसके बारे में बताया जाता है, आपकी कैरियर डेवलपमेंट की जाती है, आपको एजुकेशन फ्राहम की जाती है, एम्प्लॉयज़ की सर्टिफिकेशन के हवाले से काम किया जाता है। और सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है कि ये किया जाता है कि आपके एथिक्स को चेक किया जाता है, आपके बिहेवियर को, आपकी सोशल नीड्स को, चैलेंजेस को टू ऑफ द कंपनी सिट एम्प्लॉयज़। इसके अंदर इलीगल इशू आ जाते हैं। ठीक है, सच एज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल पे और फॉर इक्वल वर्क्स। एचआर स्किल्स कौन कौन सी हैं? एचआर स्किल्स के अंदर एचआर स्पेसिफाइड स्किल्स पहले आ जाता है कि एचआर के बारे में नॉलेज हो, एक्सपर्टी हो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस का पता हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्टी हो, कल्चर अवेयरनेस हो आपको। ठीक है, ये वेल ब्रिंगिंग हो और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज हो। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आ जाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है, आपकी लिसनिंग स्किल्स आ जाती है, आपकी बिहेवियर स्किल्स आ जाती है, आपका टीम वर्क आ जाता है। और बिजनेस के अंदर आ जाता है कोचिंग, आप कोच किस तरह कर रहे हैं अपनी टीम को, एडवर्टाइजिंग किस तरह कर सकते हैं, कमर्शियल अवेयरनेस आपको हो, मैनेजिंग प्रायोरिटीज आ जाती है और एचआर स्ट्रेटजी क्रिएशन, और आपको एचआर की स्ट्रेटजी बनानी आती है और न्यू आइडियाज़ जनरेट करने आते हैं। और डिजिटल एंड डाटा लिटरेसी आ जाती है, इसके अंदर आपको डिजिटल नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर एचआर सॉफ्ट के हवाले से नॉलेज हो और एचआर की रिपोर्टिंग स्किल्स के हवाले से नॉलेज हो, कमांड ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का अच्छा से इस्तेमाल आता हो। 5 मस्ट हैव स्किल ऑफ एज एचआर मैनेजर, आपके अंदर कौन सी स्किल्स होना सबसे ज़्यादा लाजमी है? रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है, रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, आपको प्रेजेंटेशन देनी आती हो, इंटरव्यू लेना आता हो, रिसोर्स वर्क प्लेस कंप्लीट करने आते हो, इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप हो, आप लोगों को लीड कर सके। ठीक है, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कि अगर कोई मुश्किल कोई मसला आ गया तो उसको सॉल्व किस तरह करना है, कोई डिसीजन लेना है किसी भी चीज़ के बारे में तो वो किस तरह लेना है, इस चीज़ के बारे में आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीटास्किंग हो, यानी कि आप मल्टीटास्किंग हो, अगर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मसला हो तो उसको कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं कि एचआर के हवाले से ही हो, तो और भी किसी जॉब के हवाले से हो, मैनेजमेंट के हवाले से हो, मार्केटिंग वगैरह से हो, आपके अंदर मल्टी टैलेंट हो कि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। टेक्निकल प्रोफेंसी हो, यानी कि आपको टेक्निकल वर्क्स आता हो और एचआर की टेक्निकल जो मशीनरी वगैरह का भी काम आता हो। यूज़ डिजिटल टूल, आप डिजिटल टूल को यूज़ कर सकें, सच एज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकें, पे रोल का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकें। इंटीग्रल पार्ट ऑफ टुडे एचआर डिपार्टमेंट, जो कि आजकल के का इम्पोर्टेंट पार्ट है एचआर डिपार्टमेंट में। इन चीज़ों के बारे में आपके पास स्किल्स होनी ज़रूरी है। रूल क्या है एज एचआर मैनेजर्स? पॉलिसी फार्मूलेशन हो कि आप पॉलिसी बना सको, एडवाइजरी रोल्स यानी कि आप लोगों को एडवाइस कर सको, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज हो,
काउंसलर हो, लोगों को काउंसलर कर सकता है, ठीक है। लीगल कंसल्टेंट होते हैं, लीगल कोई भी इशू हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। रिक्रूटिंग एंड हायरिंग का रूल्स होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, हाउस कीपर्स का मेंटेन कर सके और इम्प्लाइज चैम्पियंस हों। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एचआर की सबसे पहले आ जाता है कि वो हायरिंग और सिलेक्शन करता है, फिर कैरियर डेवलपमेंट होती है, सेशन मैनेजमेंट करता है, लोगों की कैरियर डेवलपमेंट यानी कि उसको बताता है कि वह अपने अपनी जॉब के लिहाज से अपनी ये कैरियर को किस स्टेज पे लेके जाता है। सेशन मैनेजमेंट होती है, परफॉर्मेंस फीडबैक मैनेजमेंट चेक की जाती है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, उनके काम के लिहाज से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है। न्यू एम्प्लॉयज़ को न्यू कंपोजिशन और बेनिफिट के हवाले से उन्हें बताया जाता है। कॉमन एचआर जॉब के टाइटल कौन कौन से आज के दौर में? स्टाफिंग कोऑर्डिनेटर आ जाता है, ठीक है। क्यूर्स करता है एंड स्क्रीन न्यू एम्प्लॉयज़ को, असिस्ट द न्यू हायरिंग एंड एडजस्टमेंट। एचआर एनालिटिक्स आ जाते हैं, मैनेज एम्प्लॉयज़ एंड कंपनी डाटा को मैनेज करता है। एचआर डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर आ जाता है, ओवरसी ऑल एम्प्लॉयज़ रिलेशन, बजट, स्टाफिंग, पेरोल एंड बेनिफिट्स फ्राहम करता है। बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, गाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट्स सच एज अ प्रॉफिट शेयरिंग एंड हेल्थ, डेंटल प्लान के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता है। पर्सनल मैनेजर आ जाता है, हायर एंड ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़, जो कि आपके न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचआर ह्यूमन सोर्स, गाइड एंड ओवरसी ऑल स्टाफिंग प्लान्स, एम्प्लॉयज़ रिलेशंस, बजटिंग एंड पॉलिसीज। ह्यूमन सोर्स के क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहले आ जाता है कि आपका जो एचआर का प्रोसेस है वो एक स्ट्रीम लाइन पे आ जाता है, ठीक है। एफिशिएंसी डाटा मैनेजमेंट होती है, आप अपने डाटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपको वो बार आपको का टाइम कम यूज़ होता है और आपका काम आसानी के साथ यूज़ हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, जल्दी डिसीजन ले लेते हो। नहीं तो कुछ अगर एचआर का प्रोसेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो डिसीजन लेने में 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ भी लग सकते हैं। इन्हेंस एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, अगर आपका एचआर सिस्टम अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, उनके और वो उनकी परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट आएगी। रिस्क एंड मैनेजमेंट के हवाले से ये प्रोसेस को चेक करने के लिए ह्यूमन सोर्स का प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम का फ़ायदा है। स्केलेबिलिटी और अडाप्टेबिलिटी, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट में अडाप्टेबिलिटी ये है कि कोई भी चेंजिंग एनवायरनमेंट हो या न्यू आइडियाज़ हो तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उन्हें ज़्यादा क्योंकि उन्हें पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ज़्यादा उस पर वर्क नहीं करना पड़ता। Thanks for watching my YouTube channel JS Academy Education for All. Please like and share my video and subscribe my channel.